यमराज बोले, कल्याणी, तूने जैसी बात कही है वैसी मैंने तेरे सिवा किसी दूसरे के मुख से नहीं सुनी है। शुभे, तेरी इस बात से मैं संतुष्ट हूं। तू सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई चौथा वर मांग ले और यहां से लौट जा। सावित्री ने कहा, मेरे और सत्यवान दोनों के संयोग से कुल की वृद्धि करने वाले, बल और पराक्रम से सुशोभित 100 औरस पुत्र हों, यह मैं आपसे चौथा वर मांगती हूं। यमराज बोले, अब ले, तुझे बल और पराक्रम से संपन्न 100 पुत्र प्राप्त होंगे, जो तेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाले होंगे। राजकुमारी, अब तू लौट जा, जिससे तुझे थकावट न हो। तू रास्ते से बहुत दूर चली आई है। सावित्री ने कहा, सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में ही लगी रहती है। श्रेष्ठ पुरुष कभी दुखी या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषों का संतों के साथ जो समागम होता है वह कभी निष्फल नहीं होता है। श्रेष्ठ पुरुष कभी भय नहीं मानते हैं। श्रेष्ठ पुरुष सत्य के बल से सूर्य का संचालन करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष सत्य के बल से सूर्य का संचालन करते हैं। राजन, सत्पुरुष ही भूत, वर्तमान और भविष्य के आश्रय हैं। श्रेष्ठ पुरुष संतों के बीच में रहकर कभी दुख नहीं उठाते हैं। यह सनातन सदाचार सत्पुरुषों द्वारा सेवित है। यह जानकर सभी श्रेष्ठ पुरुष परोपकार करते हैं और आपस में एक दूसरे की ओर स्वार्थ की दृष्टि से कभी नहीं देखते हैं। सत्पुरुषों का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। वहां किसी को स्वार्थ की हानि नहीं उठानी पड़ती है और न मान सम्मान ही नष्ट होता है। ये तीनों, प्रसाद, अर्थ और मान, संतों में नित्य निरंतर बने रहते हैं, इसलिए वे संपूर्ण जगत के रक्षक होते हैं। यमराज बोले, पतिव्रत है, जैसे जैसे तू गंभीर अर्थ से युक्त और सुंदर पदों से विभूषित, मन के अनुकूल धर्मसंगत बातें मुझे सुनाती जा रही है, वैसे ही वैसे तेरे प्रति मेरी उत्तम भक्ति बढ़ती जाती है। अतः तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग ले। सावित्री ने कहा, मानद, आपने मुझे जो पुत्र प्रापित का वर दिया है वह बुद्धिमय दाम्पत्य संयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। अन्य वरों की जैसी स्थित है वैसी इस अनितम वर की नहीं है। इसलिए मैं पुनः यह वर मांगती हूं कि ये सत्यवान जीवित हो जाए, क्योंकि इन नपति देवता के बिना मैं मरी हुई के ही समान हूं। पति के बिना यदि कोई सुख मिलता है तो वह मुझे नहीं चाहिए। पतिदेव के बिना मैं स्वर्गलोक में भी जाने की इच्छा नहीं रखती। पति के बिना मुझे धन संपत्ति की इच्छा नहीं है। अधिक क्या कहूं, मैं पति के बिना जीवित रहना भी नहीं चाहती। आपने ही मुझे 100 पुत्र होने का वर दिया है और आप ही मेरे पति को अन्यत्र लिए जा रहे हैं। अतः मैं यही वर मांगती हूं कि ये सत्यवान जीवित हो जाए। इससे आपका ही वचन सत्य होगा। साध्वी, यह सत्यवान नीरो सफल मनोरथ तथा तेरे द्वारा ले जाने योग्य हो गया है। यह तेरे साथ रहकर 400 वर्षों की आयु प्राप्त करेगा। यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करके यह अपने धर्माचरण द्वारा संपूर्ण विश्व में विख्यात होगा। सत्यवान तेरे गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न करेगा और वे सभी राजकुमार राजा होने के साथ ही पुत्र पौत्रों से संपन्न होंगे। तेरे ही नाम से उनकी सदा ख्याति होगी, अर्थात वे सावित्र नाम से प्रसिद्ध होंगे। तेरे पिता के भी तेरी माता के ही गर्भ से 100 पुत्र होंगे। वे तेरी मां मात मालवी से उत्पन्न होने के कारण मालव नाम से विख्यात होंगे। तेरे भाई मालव क्षत्रिय पुत्र पौत्रों से संपन्न तथा देवताओं के समान तेजस्वी होंगे। सावित्री को इस प्रकार वरदान दे प्रतापी धर्मराज उसे लौटाकर अपने लोक में चले गए। यमराज के चले जाने पर सावित्री अपने पति को पाकर उसी स्थान पर गई जहां पति का मृत शरीर पड़ा था। वह पृथ्वी पर अपने पति को पड़ा देख उनके पास गई और पृथ्वी पर बैठ गई। फिर पति को उठाकर उसने उनके मस्तक को गोद में रख लिया। पुनः चेतना प्राप्त करके सत्यवान पर देश में रहकर लौटे हुए पुरुष की भांति बार बार प्रेम पूर्वक सावित्री की ओर देखते हुए उससे बोले। सत्यवान ने कहा, प्रिये, खेद है कि मैं बहुत देर तक सोता रह गया। तुमने मुझे जगा क्यों नहीं दिया? वे श्याम वर्ण के पुरुष कहाँ हैं जिन्होंने मुझे